गुड इवनिंग एवरीवन। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट की कंप्यूटर के, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू इसकी आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हम इसमें जानेंगे सीपीयू एंड जीपीयू। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। और सी हम पढ़ेंगे सीपीयू। सीपीयू कोर क्या होता है, सीपीयू कोर के बारे में। और जैसे कि आपको पता है, इसको सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। और इसका सब आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसका कंप्यूटर में क्या रोल है। सबसे मेन रोल क्या है इसका, मेन मेन रोल ऑफ सीपीयू। इसका मेन मेन रोल है ये, जो हमारा प्रोग्राम है उसको रन करता है। जितने भी जो हमारे प्रोग्राम है कंप्यूटर में, उनको रन करने का काम करता है। और डज ऑल कैलकुलेशंस, जो जितनी भी हमारी कैलकुलेशन है उसको डन उसको डन करता है। उस- वो कंप्यूटर में करके देता है जितनी भी कैलकुलेशन है। और इसका जो सबसे मेन फंक्शन है वो कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जितने भी इसमें हमारे मदरबोर्ड पे कंपोनेंट लगे हैं, पार्ट्स लगे हैं, एचडीडी है, उसको सबको जो कंट्रोल करने का काम करता है। ये एक तरह का ब्रेन है कंप्यूटर का। और कौन कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मार्केट में आजकल? मार्केट में ज़्यादा इंटेल और एएमडी के प्रोसेसर, एएमडी एएमडी के प्रोसेसर आते हैं। और आगे देखेंगे हम कितने कितने टाइप ऑफ प्रोसेसर आते हैं मार्केट में। टाइप्स टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। पहला है पेनसेट और दूसरा है पेनलेस। क्योंकि हम देखते हैं कुछ मदरबोर्ड के जो सॉकेट हैं, कुछ सॉकेट हैं जो पेनलेस सॉकेट है, पेनलेस सॉकेट है उनके लिए पेनसेट प्रोसेसर है। और जो पेन सेट सॉकेट है उसके लिए पेनलेस प्रोसेसर है। और हाँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ गूगल पे सर्च करके कौन सा पेन सेट है और कौन कौन सा पेनलेस। ओके, ये देखिए हमारा। हाँ, थोड़ा बड़े कर लेता हूँ इमेज को, हो सकता था। हाँ हाँ, ये देखिए, ये हमारा
पेनलेस प्रोसेसर है। और इसी तरह हमारा ये पेन सेट है, सॉरी, ये पेन सेट प्रोसेसर है। और इसी तरह हमारा पेनलेस प्रोसेसर है। पेनलेस उसमें कोई भी पेन नहीं है, ये देखिए। और फिर आगे चलते हैं हम। टाइप, आप देखते हैं टाइप्स ऑफ सीपीयू। वैसे तो इसका कोई टाइप नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने इसका क्लास समझने के लिए क्लासिफिकेशन किया है। वो समझना जरूरी है, उसका नॉलेज होना जरूरी है हमको। नंबर 1 पे है डेस्कटॉप डेस्कटॉप सीपीयू, लाइक डेस्कटॉप प्रोसेसर। ये किस 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 के लिए यूज होते हैं? फॉर होम पीसी के लिए, फॉर ऑफिस के लिए, गेमिंग के लिए। और इनमें कौन कौन सा प्रोसेसर आते हैं? इनमें आते हैं कोर आई कोर i7, और ए एम डी का राइजन। और नंबर 2 पे है लैपटॉप लैपटॉप सीपीयू। ये बहुत छोटे आते हैं, इसीलिए आजकल जो कंप्यूटर का साइज है वो छोटा है, थिन, वो स्मॉल है। इसीलिए ऐसा नहीं कि वो छोटे हैं, काम नहीं करते, वो भी काम सेम। जो डेस्कटॉप सीपीयू यू है, उनके अकॉर्डिंग सेम ही काम करते हैं वो, उनके जैसा ही। उतनी ही पावर रखते हैं वो भी। i5, i7, i9 इसमें आते हैं मोस्टली। i7 i9 ये गेमिंग के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। और नंबर 3 पे आते हैं सर्वर सर्वर सीपीयू। सर्वर सीपीयू है, ये बहुत पावरफुल सीपीयू है, बहुत पावरफुल है ये। और ये कॉस्टली भी है, क्योंकि ऐसा है ना, जो हमारे सर्वर है, यूट्यूब, कोई भी यूट्यूब का सर्वर है, कोई भी गूगल का सर्वर है, कोई भी सर्वर, उनको 24/7 वर्किंग कंडीशन में रहना होता है। और जो सर्वर के लिए हमारे वो यूज करते हैं, वो इंटेल के होते हैं। एक और कंपनी है, इंटेल एक्सॉन और ए एम डी। और ए एम डी यूज करते हैं ये। ऐसे ही हमारे मोबाइल सीपीयू होते हैं। मोबाइल सीपीयू, कोई भी कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, टैबलेट हो,
उन पे अलग अलग टाइप के ये सीपीयू आते हैं, वो अब बात करते हैं हम। और मोबाइल और टैबलेट्स, इनमें यूज होने वाले हैं स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन 84 बोलते हैं इसको, और ईपीटीसी। और जो एप्पल के हमारे आईफोन आते हैं सारे, उनमें एप्पल A18 करके बोलते हैं। इसको बड़े कर लेता हूँ थोड़ा। और हम देखेंगे आगे कि ये हमारा जो सीपीयू हाउ टू वर्क सीपीयू, ये काम कैसे करता है, देखेंगे। हाउ टू वर्क सीपीयू। सबसे पहले ये क्या करता है, नंबर वन पे ये फैच करता है। जो हम जो हम इनपुट देते हैं रैम को, उसको ये फैच करता है। फिर नंबर दो पे ये डी कोड करता है। और नंबर थ्री ये एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब है, जैसे कोई भी कैलकुलेशन ले लो, कैलकुलेशन ले लो। 5, जैसे यहाँ पर लेता हूँ 5, 5 + 3, इसको कैलकुलेशन करके देगा इजिकल टू 8। हमें हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। एंड उसके बाद डेटा को स्टोर होने के लिए रैम में भेजता है। ये रैम में भेजता है, क्योंकि बात पता क्या है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, वो बिल्कुल एक इलिटरेट है, अनपढ़ है। वो सिर्फ बिट्स की भाषा लैंग्वेज जानता है, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। वो क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। वो समझता है 0 और 1। थोड़े बड़े कर लेता हूँ उसको, ये हमको और भी स्पेस चाहिए। इसीलिए हमको प्रोसेसर को समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग नंबरिंग सिस्टम को समझना जरूरी है। नंबर वन पे है डेसिमल। डेसिमल नंबर कौन कौन से हमारे, जो 0 to 0 to 9।
और उसी तरह से बैनरी नंबर 2 पे है। बैनरी नंबर, सॉरी, बैनरी नंबर। बैनरी नंबर हमारे कौन कौन से है? 0, 2, 1। आप देखिए यहाँ पर, ये हमारा 0 और 1। ये हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सिर्फ यही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की। नंबर 3 पे है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या है हमारे? 0, 2, 7। और फोर्थ नंबर पर क्या है हमारे? हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर में क्या है? 0, 2, 9। एंड इनमें और भी है, ए, बी, सी, डी, ई। ये हमारे क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर्स है। हम आगे थोड़ा समझते हैं कि हमारा सीपीयू काम कैसे करता है। एक डायग्राम के जरिए समझेंगे हम, जो खुद क्रिएट करेंगे हम। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा प्रोसेसर है। तो और ये हमारा, समझ लो, कोई कीबोर्ड है, एक कीबोर्ड है। और ये हमारा मॉनिटर है। ये हमारा मॉनिटर है। हम लिख भी लेते हैं इस पे। थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं। ये हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड। और ये हमारा मॉनिटर है। और ये हमारा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये हम देखते हैं अब काम कैसे करता है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं देखते हैं वो। ये इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको बोलते हैं एएलयू, जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं सीयू, जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं हम। और ये हमारा कीबोर्ड है। जो हमारे कीबोर्ड के नंबर है वो किस किस फॉर्म में है? वो है डेसिमल फॉर्म में।
वो है डेसिमल फॉर्म में। हम ये है, ये डेसिमल में है। थोड़ा इसको मैं और बड़े कर लेता हूँ। और हम सपोज करो हमने जहां से 4 प्रेस किया, 4 क्या है, डेसिमल नंबर, राइट। और कीबोर्ड ने 4 भेजा, कीबोर्ड ने 4 भेजा प्रोसेसर को, और प्रोसेसर ने सारा कुछ प्रोसेस करके भेज दिया मॉनिटर को। और हमको क्या, हमको हमको जहां पर 4 दिख जाएगा मॉनिटर पे, लेकिन पर नहीं, पर ये इतना आसान नहीं है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, प्रोसेस में फिर जाकर हमको कहीं पे ये जो इनपुट दी गई है वो आपको आउटपुट दिखाई देगी। अब हम देखते हैं कैसे। जब हम जहां से 4 प्रेस किया, इस ये भेजेगा प्रोसेसर को, जहां पे सेस होकर वो चला जाएगा एएलयू के पास। एएलयू जो है वो प्लस प्लस माइनस जो भी सारा है करके वो भेजेगा, वो भेजेगा सीएलयू को, सीयू को, सॉरी। और मैं जहाँ पर इनकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं अर्थ, इसको बोलते हैं अर्थ मैटिक यूनिट। और इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अब ये क्या करेगा, ये कीबोर्ड ने 4 प्रोसेसर को, सीपीयू को भेजा, इसने प्रोसेस किया, और इसने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके एएलयू को भेज भेज दिया। एएलयू ने देखा, अपना प्लस माइनस किया, और देखा कि जो इनपुट है वो करेक्ट है, उसने उसको सीयू को भेज दिया, कंट्रोल यूनिट को भेज दिया। कंट्रोल यूनिट सारा कुछ चेक करेगा, और वो इसको अगेन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको मॉनिटर पे दिखा देगा। सो प्रोसेसर का मेन यही फंक्शन है, ये डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी टू डेसिमल। फिर जाकर हमको ये सारा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिलती है। इतना आसान नहीं है। फिर आगे चलते हैं आज हम। अब हम थोड़ा इसके जो प्रोसेसर है इसमें हमारे ना मिलियंस ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो ऑन ऑफ होते रहते हैं। और आगे चलकर हम थोड़ा और प्रोसेसर के बारे में, कुछ मॉडल्स के बारे में जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, नेम, लेवल, बेस्ट फॉर कोर।
एड एग्जाम्पल मॉडल। हाँ। ए हमारा जो सबसे पहले प्रोसेसर था वो था पेंटियम। इसका लेवल बहुत लोवेस्ट था। ये अब मार्केट में नहीं है। इसका यूज नहीं होता है। इसका यूज होता था सिर्फ MS ऑफिस के लिए। हाँ, जब हमको ज़्यादा एप्लीकेशन ज़्यादा रन नहीं करनी हमारे सिस्टम पे, इस पर इसका यूज तभी होता था। जैसे हम ओनली वीडियो के लिए। और इसमें कितने कोर आते थे? इसमें आते थे 2 से 4 कोर। और इसमें मॉडल में क्या आते थे? इसके मॉडल आते थे पेंटियम गोल्ड, मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता था को नेक्स्ट है हमारा कोर i3। कोर i3 अभी भी मार्केट में अच्छा प्रोसेसर है। ये था एंट्री लेवल। इसका लेवल था एंट्री। और ये अच्छा था स्टडी के लिए। यानी कि अभी भी अच्छा है ये ऑफिस वर्क के लिए। और जो हमारी नॉर्मल गेम है, नॉर्मल गेम के लिए। इसमें जो कोर आते थे वो थे 4 से 6 कोर। हम ये कोर का फंडा भी पढ़ेंगे आज, कोर क्या है। और इसमें जो मॉडल था i3 4100 करके कुछ आता था। और इसके आगे फिर आया फाइव कोर i5। ये इनका इनका जो लेवल था वो मिड रेंज। ये हमारा बहुत अच्छा प्रोसेसर है। एक गुड गेमिंग और फोटोशॉप, फोटो फोटोशॉप के लिए अच्छा था। और ये वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोसेसर माना जाता है अभी, सॉरी। वीडियो एडिटिंग। इसमें जो कोर आते थे
सॉरी, मैं वीडियो एडिटिंग नहीं लिखूंगा जहाँ पर। इसमें जो कोर कोर आते थे वो थे 16 से 14 कोर। और इसका जो मॉडल है वो था i5 600 करके, ऐसा कुछ मॉडल आता है इसका। और आप चाहे तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। अगला है कोर i7। कोर i7 है जो बहुत ये हाई रेंज है, ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। बहुत हाई गेमिंग के लिए ये यूज किया जाता है, हैवी गेम के लिए ये यूज होता है। हैवी हैवी गेम। और ये ये 4K वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है। 4K वीडियो एडिटिंग के लिए। और इसमें थोड़ा जहाँ पर लिखूंगा, इसमें जो कोर आते थे वो थे 8 से लेकर 20 कोर आते थे। इसका भी मॉडल मैंने नोट करना भूल गया है, लेकिन आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जाकर। और सबसे जो टॉप लेवल है वो है i9। कोर i9, इसका जो लेवल है वो है टॉप लेवल। और ये मैक्स स्पीड के लिए यूज होता है। और इसमें जो कोर थे वो है 16 से लेकर 24 कोर। और इसमें जो मॉडल आता है वो i9 14900 कुछ करके आता है ये। अब हम थोड़ा समझेंगे जी कोर का क्या फंडा है। कोर क्या है, मैं पिक्चर के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूंगा कोर क्या है। कि- आप देखिए यहाँ पर, ये है हमारा प्रोसेसर है। ओके, अगर इसमें इस प्रोसेसर में सिर्फ एक ही और चिप है तो ये है वन कोर। ये क्या है? कोर। एक ही चिप है तो ये है कोर 1। कोर 1। अगर हमारे प्रोसेसर में ऐसे करके टू चिप है तो ये 2 कोर है। ये क्या है? ये है कोर 2। कोर 2। ऐसे ही यहाँ पे अगर 4 चिप है तो वो है 4 कोर। और अगर अगर यहाँ पे 5 चिप है वो है 5 कोर। ऐसे ही वो हमारी छोटी छोटी चिप्स है इसके अंदर, इसके तौर पर के बिहाफ पे हम कोड डिसाइड करते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर आपके पास सपोज करो i3 प्रोसेसर है और उसमें कोर है 8। और इसी तरह से अगर आपके पास
फाइव प्रोसेसर है। उसमें कोर है सिर्फ फोर। तो इसमें कौन सा बेटर होगा? इसमें बेटर होगा, इसमें बेटर होगा कोर कोर थ्री, क्योंकि इसमें सिर्फ चार ही चिप है, इसमें एट कोर है। ऐसा नहीं है, इसी इसी नेम पर कुछ कंपनियां पैसा लूटती है। वो वो सिर्फ वो बताती है सिर्फ कोर फाइव है, कोर आई फाइव है, कोर आई सेवन है। हमारा आपका प्रोसेसर आई फाइव है, आई सेवन है, और हम उसके कोर नहीं चेक करते। कोर नहीं चेक करते, सबसे बड़ी चीज है हम पैसा लगाने से पहले हमें कोर चेक करना है। अगर आपका आई थ्री प्रोसेसर है और आपके कोर एट है, तो आई फाइव प्रोसेसर है और कोर फोर है। अगर आप इसका 50,000 दे रहे हो, 50,000 दे रहे हो, और इसका भी 50,000 दे रहे हो, तो अगर आपको कोई कहे मैंने मुझे तो 50,000 में आई फाइव मिल गया, लेकिन आप कहो उसने ये कोर तो चेक नहीं किया इसके। आपके हिसाब से कौन सा बढ़िया है? हमारे हिसाब से बढ़िया है कोर एट आई थ्री प्रोसेसर बढ़िया है। यही फंडा है कोर का। सो आज हम प्रोसेसर का यहीं तक पढ़ेंगे, और जो हमारा कल थोड़ा बाकी रह गया हम कल को बाकी कवर करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दें। और अगर आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे फिर ही हम आगे और इससे भी अच्छा और बढ़िया कंटेंट बनाएंगे और जो आपको हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच।